अब भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि यहाँ बड़ी जहाज उतरे जिसका किराया कम हो और उसमें एक गरीब आदमी जो हवाई चप्पल पहन के चलता है वो भी यात्रा कर सके। इसके लिए जो है भारतीय जनता पार्टी जो है बड़ी जहाज उतारने की प्लानिंग और उसके लिए विस्तारीकरण करना चाहती है। यह है आजमगढ़ जिले के गोपालपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी से चुनाव हार चुके बीजेपी नेता सत्येंद्र राय, जो कहते हैं कि गरीबों के लिए आजमगढ़ में बड़ी जहाज उतारना चाहती है बीजेपी। उन्होंने केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। केंद्र में मोदी और यूपी में योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में सत्ता का एक भी विधायक न रहते हुए भी विकास हो रहा है। इस दौरान मीडिया ने आजमगढ़ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव के रह रहकर बदलते बयानों पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बनना देखना चाह रहे। साजिश के तहत किसानों से समाजवादी पार्टी और विरोधी दल के लोग आंदोलन करा रहे, जबकि बीजेपी हवाई चप्पल पहनने वाले गरीबों के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बड़ी जहाज़ों को उड़ान शुरू करना चाहती है। सांसद दिनेश लाल यादव जिस तरह से बार बार बयान बदला, कभी कहते हैं कि नहीं बनेगा, कभी कहते हैं कि बनेगा, इससे कहीं ना कहीं सरकार और किसान आमने सामने आ गए हैं। तो 24 में इस चुनौती को कैसे आप लोग हैंडल करेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी जो है कभी भी ये नहीं चाहेगी कि भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा कीर्तिमान स्थापित करे आजमगढ़ में कि जिससे जो है वो मील का पत्थर साबित हो। उसी के परिप्रेक्ष्य में कुछ चंद लोगों को प्रायोजित तरीके से जो है आंदोलन के रूप में किसान बता करके और उनको भ्रमित करके आजमगढ़ ऐसी जगह पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो है रोकने के लिए वो बार बार जो है विपक्ष के और समाजवादी पार्टी के लोग जो हैं जनता को और कुछ ऐसे लोगों को चिन्हित लोगों को आप लोग क्यों नहीं मैंने समझा क्यों नहीं पा रहे हैं? आपके सांसद क्यों नहीं उनसे बात कर पा रहे हैं? अधिकारी जाते हैं, अधिकारियों को कोई सुनने वाला है नहीं, और अधिकारी है वो अपना खाली नौकरी कर रहे हैं, कोई काम समझाने वाला नहीं है। सांसद क्यों नहीं गए या आपको कोई नहीं? मैं और माननीय सांसद जी, मैं चूँकि मेरी विधानसभा गोपालपुर है और मैं माननीय सांसद जी हम लोगों ने जा करके वहाँ पर खुद जो है सारे लोगों से बात किया था और वहाँ स्थानीय तौर पे जा करके वहाँ हमने वहाँ निरीक्षण, हम लोग नहीं, वहाँ सारे लोग थे और अभी ये 2 महीने पहले की बात है और वहाँ हम लोगों ने निरीक्षण भी किया कि क्या वजह है, कहाँ पे जो है आबादी है और कहाँ जो है लोगों के घर जा रहे हैं और किस तरह से विस्तारीकरण हो कि जिससे कि विस्तारीकरण भी हो जाए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन जाए और किसी भी इस तरह के भी वहाँ के नागरिकों का नुकसान ना हो। उसकी पूरी प्लानिंग और उसकी पूरी कार्य योजना बन गई थी, लेकिन अब वहाँ पर इस तरह से विरोध और ये इन लोगों को भेज करके उसको काम को न करने देने के लिए बार बार जो है यहाँ पर साजिशों का निर्माण होता है। उसी के संबंध में पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे लोकप्रिय सांसद ने इस बात को कहा था कि जब तक उसका विस्तारीकरण नहीं होगा तब तक यहाँ से जहाज़ उड़ाना, चूँकि टेक्निकल चीज़ों के जानकार हम लोग नहीं हैं, उसके जानकार जो लोग हैं, अधिकारी हैं, उनका ये मानना है कि जब तक विस्तारीकरण नहीं होगा तब तक यहाँ से जहाज़ उड़ाना संभव नहीं है। जी ने बात और कही कि आजमगढ़ के लोग भी अब किसानों को जो धरना दे रहे हैं उनको समझा दें तभी एयरपोर्ट बन पाए, तो क्या मान लिया जाए सरकार और सरकार नहीं, प्रयास चल रहा है, उनसे बातचीत की जा रही है और जो ऐसे इस तरह के लोग हैं जिनके बीच में भ्रम फैलाया गया है उनसे भी वार्ता करके और उस पर काम चल रहा है। हमारे अधिकारी भी बात कर रहे हैं, हमारे स्थानीय जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो भी उनसे बात कर रहे हैं। देखिए, किसान नहीं तैयार होते तो अभी पिछली बार जैसा मैंने भ्रम की बात कहा तो आपको उस पर विश्वास नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी जो है अभी पिछली बार ही उन्होंने ये कहा था कि हम तो भाई हमको अनुमति नहीं देते हैं, हमारा जहाज़ तो हमने तो वहाँ हम उतर चुके हैं। तो ये उनका चार्टर्ड प्लेन होता है, वीआईपी प्लेन है, वो सिर्फ अपनी सुविधा की बात करते हैं। उन्होंने जब पट्टी का निर्माण किया होगा तब किया होगा तो सिर्फ अपने उतरने के लिए, आने और जाने के लिए। अब भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि यहाँ बड़ी जहाज़ उतरे जिसका किराया कम हो
और उसमें एक गरीब आदमी जो हवाई चप्पल पहन के चलता है वो भी यात्रा कर सके। इसके लिए जो है भारतीय जनता पार्टी जो है बड़ी जहाज उतारने की प्लानिंग और उसके लिए विस्तारीकरण करना चाहती है। किसानों को नहीं समझा पाते, क्या दूसरा कोई विकल्प है, कहीं दूसरी जगह बनने के लिए है? तो नहीं, देख रहे हैं लोग, किसानों को समझा लिया जाएगा ना। जो लोग, जिन लोगों के बीच में गलतफहमी है, जिनको भ्रम है, उनको समझा लिया जाएगा। वो मेरी भी जिम्मेदारी है, विधानसभा मेरी भी है और हमारे सांसद जी हैं। हम लोग मिल करके, हमारे वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता हैं, हमारे और भी नेता हैं, हमारे जिले के नेता हैं, सब लोग मिल करके उस समस्या से निजात पा लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी नेता सतेंद्र राय ने पीएम मोदी के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को भी गिनाया और कहा कि आजमगढ़ में हमेशा सपा के ही विधायक रहे हैं, मगर जब से मोदी और योगी की सरकार है तब से बिना भेदभाव के आजमगढ़ में विकास की गंगा बह रही है। आजमगढ़ में विश्वविद्यालय नहीं था जिसे मोदी और योगी की सरकार ने देने का काम किया। संगीत घराने को भी विद्यालय देने के काम किया। सड़क और पुलियों का निर्माण कराया जा रहा है। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि आप लोग सिर्फ वादे करते हैं, कागजी बातें करते हैं, धरातल पर कुछ दिख नहीं रहा। धरातल पर दिखने का जहाँ तक सवाल है कि पहले तो आप आजमगढ़ को ही ले लीजिए। आजमगढ़ में हमेशा जो है समाजवादी पार्टी का ही जो है विधायक रहा है, सांसद रहा है, यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है 2014 से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और 2017 में माननीय योगी जी के नेतृत्व में जब से यहाँ सरकारें काम कर रही हैं, तब से आपने देखा होगा कि आजमगढ़ ऐसी जगह पे जहाँ की यहाँ पे कोई भी सांसद और विधायक नहीं होने के बावजूद बिना किसी भेदभाव के तमाम परियोजनाएं, तमाम विकास की जो भी एजेंडे रहे हैं उनसे कहीं भी आजमगढ़ अछूता नहीं रहा है। बराबर की भागीदारी हुई है आजमगढ़ के साथ, पूरी तरह से न्याय किया है मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने। और आजमगढ़ में विकास की गंगा चाहे वो किसी भी स्तर पे आप ले लें, वो बराबर यहाँ पे काम चलता आ रहा है। सबसे बड़ी चीज़ तो है हम लोग बचपन से आज तक इतने बड़े हो गए, यहाँ विश्वविद्यालय नहीं था आजमगढ़ ऐसी जगह पे जो कि मंडल भी है, आजमगढ़ मंडल है। और मोदी जी ने पिछली बार आपने देखा होगा कि अमित शाह जी ने, हमारे गृह मंत्री, उन्होंने जो है शिलान्यास किया था महाराजा सुहेलदेव के माध्यम नाम से जो है अगवेलपुर में जो है एक विश्वविद्यालय देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने, योगी जी ने। तमाम ऐसे रोड और तमाम ऐसे हाईवे हैं जिनके माध्यम से पूरे आजमगढ़ को पूरे प्रदेश से जो है जोड़ने का काम किया है। अन्य और भी योजनाएं चल रही हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि संगीत घराने के नाम पर यहाँ एक महाविद्यालय देने का काम पूज्य योगी जी महाराज जी ने किया है। रोडों की हालत देख लीजिए, चारों तरफ से जो है 4 लेन से जोड़ने का काम किया गया है। अभी भी विकास जो है बराबर चल रहा है और आने वाले समय में निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि आजमगढ़ पूरे प्रदेश में एक ऐसा जिला होगा, एक ऐसा मंडल होगा कि जिसमें विकास के लिए आपको पहले की सरकारों में और आज की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसमें जब आप तुलना करेंगे तो आप देखेंगे कि जब पहले यहाँ विपक्ष की सरकारें रही हैं, लगातार समाजवादी पार्टी के सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, उनके बावजूद आजमगढ़ में आज जो भी स्थिति है वो बराबर जो है कहीं से सरकार ने